नमस्कार, मैं हूं राजेश नेमा। आपका स्वागत है इंग्लिश गुलदस्ता में। यहाँ मिलते हैं अंग्रेजी ज्ञान के रंग बिरंगे फूल। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्यों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे खराब मौसम के बावजूद वह बाहर गया, समय से पहुँचने के बावजूद मेरी गाड़ी निकल गई, गरीब होने के बावजूद भी तुम दिलदार हो, या कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बुद्धिमान नहीं होते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। इंग्लिश में इस तरह के वाक्यों को इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का यूज़ करके बनाया जाता है। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट दोनों शब्दों का मतलब है के बावजूद या के बावजूद भी, लेकिन डिस्पाइट का यूज़ थोड़ा फॉर्मल या रिटन इंग्लिश में होता है, जबकि इन स्पाइट ऑफ को इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज़ वाक्य के आरंभ में भी किया जा सकता है और वाक्य के बीच में भी, और इसके बाद इनका यूज़ करने के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन या वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट आर फॉलोड बाय नाउन, प्रोनाउन आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके मैं आपको 3 तरह के वाक्य बताऊंगा, और वो भी वाक्यों में प्रयोग के साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस तरह के वाक्य। खराब मौसम के बावजूद वह बाहर गया। खराब मौसम के बावजूद वह बाहर गया। इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर ही वेंट आउट, या डिस्पाइट बैड वेदर ही वेंट आउट। और यदि हम इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का यूज़ सेंटेंस के बीच में करना चाहें तो वाक्य बनेगा ही वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, या ही वेंट आउट डिस्पाइट बैड वेदर। अगला सेंटेंस है जीतने के बावजूद वह खुश नहीं है। इन स्पाइट ऑफ विनिंग ही इज़ नॉट हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ विनिंग ही इज़ नॉट हैप्पी। यहाँ हमने इन स्पाइट ऑफ के बाद विन वर्ब का आईएनजी फॉर्म विनिंग यूज़ किया है। आप चाहें तो इस वाक्य में भी इन स्पाइट ऑफ के बजाय डिस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं करें। ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता है डिस्पाइट के साथ, इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। और इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके 2 और तरह के जो सेंटेंस हम बनाएंगे, उनके हिंदी वाक्यों में होना या होने शब्द का उपयोग होता है। हिंदी में हम होना शब्द का उपयोग कई तरह से करते हैं। जैसे एक तो कोई स्थिति होती है, मान लीजिए खुश होना, दुखी होना, गरीब होना या अमीर होना। और दूसरा हमारे पास कोई सामान होता है, कोई चीज़ होती है, उसके लिए भी हम होना या होने शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे किसी के पास घड़ी होना, कार होना, टीवी होना, एट्सेट्रा। हिंदी में इन दोनों तरह के वाक्यों में हम होने या होना शब्द का यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ के साथ कोई स्थिति बताना हो और किसी के पास कोई सामान होने की बात कहना हो, दोनों ही बातों के लिए 2 अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो पहला ये कि जब हम किसी स्थिति को बताने के लिए होना शब्द का यूज़ करते हैं तो उस वाक्य में इन स्पाइट ऑफ के बाद बीइंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। BEING बीइंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गरीब होने के बावजूद वह बहुत दिलदार है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ सो जेनरस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ सो जेनरस। या बीमार होने के बावजूद उसने परीक्षा दी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में स्थिति है गरीब होने की, बीइंग पुअर, और दूसरे सेंटेंस में बीमार होने की स्थिति है, बीइंग इल। तो स्थिति बताने के लिए हमने यूज़ किया बीइंग वर्ड को। और जब किसी के पास कोई सामान होने की बात हमें कहना हो, उसके लिए कोई वाक्य बनाना हो, तो इंस्पाइट ऑफ के साथ वहाँ कौन सा वर्ड यूज़ होगा? देखिए, सामान्य वाक्यों में
हम सामान होना बताने के लिए हैव वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए गोल्डन वॉच, मेरे पास सोने की घड़ी है। तो हम इंस्पाइट ऑफ के बाद भी हैव का उपयोग करेंगे, लेकिन इसके आईएनजी फॉर्म के साथ, यानी कि हैविंग। जैसे कार होने के बावजूद उसे स्कूटर चलाना पसंद है। इंस्पाइट ऑफ हैविंग ए कार, कार होने के बावजूद, इसका अनुवाद हमने किया इंस्पाइट ऑफ हैविंग ए कार। ही लाइक्स टू ड्राइव स्कूटर, उसे स्कूटर चलाना पसंद है। मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद भी तुम मुझे फ़ोन नहीं लगाते। यू डू नॉट कॉल मी इंस्पाइट ऑफ हैविंग ए मोबाइल फ़ोन। यू डू नॉट कॉल मी इंस्पाइट ऑफ हैविंग ए मोबाइल फ़ोन। तो इन दोनों वाक्यों में हमने हैविंग वर्ड का यूज़ किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाक्य में हमने इंस्पाइट ऑफ को वाक्य के आरंभ में यूज़ किया है, जबकि सेकंड सेंटेंस में इंस्पाइट ऑफ को वाक्य के बीच में हमने लगाया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका यूज़ वाक्य के शुरुआत में भी किया जा सकता है और वाक्य के बीच में भी। और अब कुछ और मिले जुले वाक्य देखते हैं। समय से पहुंचने के बावजूद मेरी गाड़ी निकल गई। इंस्पाइट ऑफ रीचिंग ऑन टाइम आई मिस्ड द ट्रेन। इंस्पाइट ऑफ रीचिंग ऑन टाइम आई मिस्ड द ट्रेन। यहाँ हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है, रीच में आईएनजी लगाकर। अगला है, भरसक कोशिशों के बावजूद हमारी टीम मैच हार गई। इंस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स आवर टीम लॉस्ट द मैच। इंस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स आवर टीम लॉस्ट द मैच। नेक्स्ट है, धनवान होने के बावजूद भी वह कंजूस है। धनवान होने के बावजूद भी वह कंजूस है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ ए माइजर। इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ ए माइजर। माइजर मीन्स कंजूस और रिच मीन्स धनवान। यहाँ हमने स्थिति बताने के लिए बीइंग शब्द का यूज़ किया है। अगला है, कंप्यूटर होने के बावजूद भी तुम उसका उपयोग नहीं करते। इंस्पाइट ऑफ हैविंग ए कंप्यूटर यू डू नॉट यूज़ इट। इंस्पाइट ऑफ हैविंग ए कंप्यूटर यू डू नॉट यूज़ इट। इसमें सामान होना बताने के लिए, यानी किसी के पास कंप्यूटर है, इस बात को कहने के लिए हमने हैविंग शब्द का यूज़ किया है। और अब एक छोटा सा वाक्य आपके अभ्यास के लिए। सफलता के बावजूद वह उदास है। सफलता के बावजूद वह उदास है। सफलता के लिए इंग्लिश वर्ड है सक्सेस और उदास के लिए इंग्लिश वर्ड है सैड। तो इनके साथ बनाइए ये वाक्य, साथ में यूज़ कीजिए इंस्पाइट ऑफ, और कमेंट में लिखकर इसका इंग्लिश वाक्य ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नई नई चीज़ें सीखते रहिए इंग्लिश गुलदस्ता के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।